राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल यानी कि कल होने वाला है। मुद्दे बहुत सारे उठे गए, लेकिन प्रचार समाप्ति के दिन शाम को अचानक एक मुद्दा फिर से गर्म होता है, वह है फोन टेपिंग का। दरअसल फोन टेपिंग एक ऐसा मामला है जिससे सत्ता चली जाती है, सत्ता बच भी जाती है, और वैसा ही मामला राजस्थान में जुलाई 2020 में हुआ और सत्ता के संघर्ष में फोन टेपिंग का जिन्न निकलकर बाहर आया, जो अभी तक कांग्रेस का पीछा कर रहा है, अशोक गहलोत का पीछा कर रहा है, सचिन पायलट का पीछा कर रहा है, कैबिनेट मंत्री भाजपा सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत का पीछा कर रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का पीछा कर रहा है। इस जिन्न को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बाहर निकाला गया। लोकेश शर्मा अचानक उनका जमीर जागने के साथ उन्होंने जिस मुख्यमंत्री के साथ में ओएसडी रहकर काम किया, उसके सारे काले चिट्टे खोलना शुरू किया। क्या सच है, क्या गलत है, सब अदालती कार्रवाइयां हैं, पुलिस की कार्रवाइयां हैं, जांच एजेंसी की कार्रवाइयां हैं, जो चलती रहेंगी। आगे इसके नतीजे बहुत सारे निकलने हैं। दरअसल लोकेश शर्मा ने जो कहा, कितना गंभीर है, कितना सही है, कितना गलत है, ये सब दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आएगा। अदालत में अभी तक मामला चल रहा है, वहां आएगा सामने, और किस राजनीतिक व्यक्ति ने कहां किस चीज का इस्तेमाल किया, यह भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन पहले बात की जाए कि कहां क्या कैसे हुआ। दरअसल सारा घटनाक्रम जुलाई 2020 का है, जो सब कुछ दिखा है, सब कुछ पाक साहब है, सब कुछ सबको दिख रहा था। अभी तक उसके चर्चे हैं। दरअसल जुलाई 2020 में ये एपिसोड शुरू हुआ तब जब सचिन पायलट अचानक अपने साथ में 18 विधायक लेकर मानेसर शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होते ही उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि मेरे पास 30 विधायक हैं और अशोक गहलोत अल्पमत में आ गए हैं। कहानी शुरू होती है यहां से। उसके बाद धड़ाधड़ अशोक गहलोत लगते हैं अपने विधायकों को इकट्ठा करने में। कांग्रेस के विधायक इकट्ठा करते हैं, निर्दलीय विधायक इकट्ठा करते हैं, और छोटे दल जो उनका सहयोग कर रहे थे उन्हें इकट्ठा करते हैं, और होटल फेयरमाउंट जो जयपुर में कुकस में स्थित है वहां ले जाते हैं, और बाड़ाबंदी शुरू हो जाती है 2 जगह। खेल लंबा चलता है। इस दौरान सबसे मजेदार बात है कि जो सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायक लेकर मानेसर जाते हैं, वे तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे, और अपने साथ 30 विधायक होने का दावा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अल्पमत में होने की घोषणा करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि मुख्यमंत्री थे, तेजी से कार्रवाई करते हैं, कोरोना का मामला भी होता है, और अपने विधायकों को एक होटल में कैद कर देते हैं। यहां तक तो सत्ता बचाने का खेल चल रहा था कि मैं अपने विधायक इकट्ठे कर रहा हूं, दूसरा पक्ष अपने विधायकों को एक साथ लेकर मुझे अल्पमत में बताने की बात कर रहा है। हालांकि अशोक गहलोत अल्पमत में उस समय भी नहीं थे, क्योंकि सचिन पायलट के पास कुल जमा संख्या खुद सहित 19 रहती है, और 123 का अशोक गहलोत को समर्थक था। उसमें से अगर 19 कम कर लेते हैं तो 104 विधायक अशोक गहलोत के पास उस समय तक बचते थे। यहां तक का खेल तो था यह, लेकिन उस दौरान अचानक एक ऑडियो टेप बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए मीडिया और आम लोगों तक पहुंचता है, जहां तथाकथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिवंगत कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और एक दलाल संजय की आवाज बताई जाती है उन टेपों में। उसमें जो बातचीत होती है उसमें सरकार गिराने की योजना, विधायकों के खरीद फरोख्त की योजना का तालमेल बता रहे हैं, पैसों का सौदा हो रहा है। यह था फोन टेपिंग का मामला। हम फोन टेपिंग किसने कराई, क्यों कराई, कैसे कराई, तब तक किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके बाद में यह जब अखबारों में छपती है, अखबारों के बाद में कुछ मीडिया वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस उन्हें बयान के लिए बुलाती है, कुछ अखबारों के ऑफिस में पुलिस वाले बार बार बयान लेने जाते हैं। यहां तक मामला चलता रहा। उसके बाद में अचानक दोनों खेमे एक होते हैं,
अशोक गहलोत की सरकार बच जाती है और फिर धीरे 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 मामला चलता रहता है, लेकिन फिर यह अदालतों में मामला चला जाता है, विधायकों की खरीद फरोख्त। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो कार्रवाइयां की जाती है, कुछ नोटिस दिए जाते हैं, विपक्ष की ओर से कुछ कार्रवाइयां की जाती है, वह सब अदालती डोमेन में चले जाता है। आज भी वह चल रहा है। इसके बाद अचानक फोन टेपिंग को लेकर जब मामला चल रहा होता है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं। लोकेश शर्मा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, फोन टेपिंग के मामले को लेकर, जिसकी सुनवाई लगातार दिल्ली पुलिस में चल रही है। दिल्ली पुलिस लोकेश शर्मा को बयान के लिए बुलाती है। अब बात लोकेश शर्मा के लोकसभा चुनाव से पहले सामने आकर कहने की। अब मेन बात आती है यहां कि लोकेश शर्मा कहते हैं कि मैंने लगातार यह कहा कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए, जो दिल्ली पुलिस को बयान देते रहे कि सोशल मीडिया के जरिए मुझे ये ऑडियो क्लिप मिली, मैंने इन्हें मीडिया तक पहुंचाया। अब वे कहते हैं, एक पेन ड्राइव दिखाते हैं, एक कागज दिखाते हैं, कहते हैं कि ये कागज और ये पेन ड्राइव मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर होटल फेयरमाउंट से मुझे बुलाया गया और मुख्यमंत्री निवास के पिंक हाउस में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे ये पेन ड्राइव देते हैं और ये कागज देते हैं, जिसमें तथाकथित रूप से ये फोन टेपिंग होती है। मैं इसे घर लेकर जाता हूं, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करता हूं, उसके बाद में अपने फोन में लेता हूं और उसके बाद में मैं मीडिया को ये सर्कुलेट करता हूं। यह कहानी हुई। इसके अलावा वे 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को लेकर भी बताते हैं कि उस दिन भी अशोक गहलोत ने यह मीडिया में खबरें मेरे जरिए चलवाई कि जितने भी विधायक शांति धारीवाल के निवास पर हैं, वे चाहते हैं हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाया जाए। यह सारा आरोप के अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने ये जो काम किए, कोरोना में दवा खरीद की बात है या अन्य मामले हैं, उनके अंदर ये भ्रष्टाचार किया गया। इस तरह के आरोप लगाकर एक सनसनी फैलाने का प्रयास लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजस्थान में किया गया। यह कहानी अब मोड़ लेती है कि इसमें पूरे प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर अपराधी के रूप में सामने खड़े दिखते हैं, क्योंकि फोन टेपिंग अगर कराई गई है तो वह सरकार करा सकती है, प्राइवेट व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार भी तब कराई जा सकती है जब जिसके खिलाफ फोन टेपिंग कराई जानी है उसकी इजाजत ली जाती है, या अदालत से इजाजत ली जाती है, या पुलिस को जरूरी होता है तो वह कराती है। तो अपने ही पार्टी के विधायकों की फोन टेपिंग कराई गई। यह अपराध अशोक गहलोत ने किया लोकेश शर्मा के कहे अनुसार। लेकिन अब ट्विस्ट यह है कि अशोक गहलोत ने वह फोन टेपिंग वाली क्लिप एक पेन ड्राइव के जरिए लोकेश शर्मा को दी, लेकिन लोकेश शर्मा के दिल्ली पुलिस को दिए गए अभी तक के बयान, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें यह सब मिला और हमने मीडिया को आगे पहुंचाया। यानी कि एक और मुकदमा लोकेश शर्मा पे लगना तय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिसे अब तक गलत बयानी की गई, क्या वह अब एक नया मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। यह तो है कानूनी पहलू। दूसरा पहलू यह है कि अब लोकेश शर्मा को यह साबित भी करना होगा कि पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने ही उन्हें वहां बुलाकर दी, जो साबित करना बहुत आसान काम नहीं होगा। उसके बाद में कौन से पुलिस अधिकारी थे उस समय जिन्होंने यह फोन टेपिंग करके अशोक गहलोत को दी, क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे। और सत्ता में जो बैठा होता है वह अपनी सत्ता बचाने के लिए हमेशा हर चीज साम दाम दंड भेद का उपयोग करता है, और अशोक गहलोत ने भी निश्चित तौर पर उस समय इन सब चीजों का उपयोग किया होगा। परिस्थितियां क्या थी, इसमें पूरी तरह से गुनहगार के रूप में तो अशोक गहलोत खड़े मिलते हैं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठता है, क्योंकि टाइमिंग लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले की है, और चूंकि मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत के पुत्र जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए निश्चित तौर पर क्या यह सारी कहानी फिर से लाई गई है, सवाल यह भी उठता है। अब इसमें अशोक गहलोत गुनहगार हैं, यह तो तय है, क्योंकि उन्होंने सत्ता बचाने के लिए सामदाम दंड भेद का उपयोग किया। लेकिन वह परिस्थितियां क्या थी, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सचिन पायलट
जिन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। यह बात 25 सितंबर 2022 की आती है, लेकिन सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए अपने साथ 18 विधायक लेकर बगावत की। यह अशोक गहलोत पक्ष का भी कहना है। 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम इसी के पीछे था। और जब 25 सितंबर 2022 को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उसमें से बहुत सारे विधायकों ने अपने आप को अलग करते हुए शांति धारीवाल के निवास के ऊपर बैठक की और फिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जाकर अपने इस्तीफे सौंप दिए। अब इस पूरी कहानी के पीछे भी अशोक गहलोत ही गुनहगार है। ये कहानियां उस समय मीडिया में आ चुकी थी। अब लोकेश शर्मा कहते हैं कि मेरे जरिए ये कहानी प्लांट की गई, तो उस वक्त कहानी प्लांट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मीडिया इतना समझदार तो है कि जो भी घटनाक्रम हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, कौन करवा रहा था, यह सब समझ में आ रहा था। उस दिन ये खबरें लाइव चल रही थी। लेकिन यह कहानी का टाइमिंग, बार बार यही सवाल उठता है कि जुलाई 2020 में अचानक 18 विधायकों को लेकर सचिन पायलट क्यों चले गए। उस तरीके पर सवाल उठाए गए थे। आप नेतृत्व पर सवाल उठा सकते हैं, सत्ताओं में उठते हैं, उससे पहले भी उठते रहे। राजस्थान में उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस तरह से विधायकों को लेकर कोई एक दल बाड़ेबंदी में कभी भी नहीं गया। हां, प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय के अंदर विधायकों ने चलते विधानसभा सत्र में एक बार हरिदेव जोशी के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय गए थे, दिल्ली या मानेसर जाकर बाड़ेबंदी में नहीं गए थे। ऐसे में अशोक गहलोत सत्ता बचाने के गुनहगार हैं। वे सचिन पायलट कैंप के विधायकों को अलग थलग करने के सत्ता से गुनहगार हैं। वे 25 सितंबर 2022 को विधायकों की अलग से बैठक करवाने, शांति धारीवाल के घर बगावत कराने के भी गुनहगार हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के भी गुनहगार है। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते ही यह कैसे कहा जा सकता है? क्या 18-19 विधायक लेकर जो बगावत कर चुके हैं, हालांकि इस बात को सचिन पायलट खेमा हमेशा यह कहता है कि उन्होंने बगावत नहीं की, अपनी बात कहने दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली एआईसीसी के कार्यालय में वे नहीं गए, वे गए थे मानेसर के एक होटल में। यानी कि उस दौरान सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था। उस दौरान सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे, बहुत लंबी कहानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो उसी बात पर कि खुद लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव किया, तथा कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा की उसमें आवाज है, संजय जो दलाल है उसकी आवाज है, लेकिन उन्होंने एक नाम नहीं लिया। उसमें आवाज तथा कथित रूप से पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के विश्वेंद्र सिंह की भी आवाज थी। यानी कि कुल मिलाकर इस फोन टेपिंग के जिन्न को लोकसभा चुनाव के 2 दिन पहले सामने लाकर सिर्फ जो राजनीतिक रूप से लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा जाए। अब इस घेरने के पीछे कौन है? किसने लोकेश शर्मा को कहा, या लोकेश शर्मा का खुद का जमीर अचानक जाग गया 3.5 साल बाद? और लोकेश शर्मा इतनी पाक साफ वाली बात करते हैं, तो जब उनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, फोन टेपिंग की बात हो रही थी, तो जब तक वे वहीं क्यों रहे जहां तक कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हटे, विधानसभा चुनाव में खुद को दावेदार पेश करके लोकेश शर्मा पहले बीकानेर फिर भीलवाड़ा से टिकट मांगने लगे। दोनों जगह नहीं मिली। उस दौरान में सचिन पायलट से लंबी मुलाकात भी कराए। अचानक प्रतिद्वंदी गुट के नेता के साथ में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी की मुलाकात संदेह के घेरे में तो आ ही जाती कि आखिरकार ऐसा अचानक क्या बदल गया। और जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, नहीं मिलता, उसके बाद में अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देना, सोशल मीडिया पर लिखना लोकेश शर्मा ने शुरू कर दिया। और उसी का पार्ट कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले भी लोकेश शर्मा ने सामने लाकर एक तरह से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के लिए संकट पैदा करने का काम किया है। अब इसमें कहा यह जाता है कि अशोक गहलोत ने विधानसभा में कहा था कि फोन टेपिंग की परंपरा राजस्थान में नहीं है
और होनी भी नहीं चाहिए। अब यह बात साबित करनी है लोकेश शर्मा को उस पेन ड्राइव कागज के मामले को लेकर। अब आगे जब वे कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों को मैं सब उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहले तो तैयार उन्हें शायद इस बात के लिए रहना होगा कि उन पर एक मुकदमा दिल्ली पुलिस इस बात का लगा सकती कि उन्होंने अब तक तथ्यों को क्यों छुपाया। दूसरी बात, अगर अशोक गहलोत गुनहगार हैं तो बातचीत में जिनकी आवाज है तथाकथित रूप से बोला जा रहा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वे कैसे पाक साफ हो सकते हैं? क्योंकि सरकार गिराने को लेकर दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा से और विश्वेंद्र सिंह से बात करते हुए जो आवाज बताई जा रही है वे दलाल संजय के अलावा गजेंद्र सिंह की बताई जाती है फोन टेपिंग में। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वॉइस सैंपल देने की मांग गजेंद्र सिंह से करते रहे, लेकिन वॉइस सैंपल नहीं हुए। अगर वॉइस सैंपल हो जाते तो क्लियर हो जाता कि वह आवाज तथाकथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत की है या वास्तव में गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार गिराने के पीछे थे। और अशोक गहलोत के आरोप यह भी थे कि कुछ लोग दिल्ली जाकर अमित शाह के यहां मिठाई खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे सरकार गिराने की खुशी में। तो यह कौन लोग थे, यह बात भी सामने इस प्रकरण में अगर लंबा चलता है, सारी जांच होती है तो बाहर आ सकता है। यानी कहानियां बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो वास्तविक वजह थी लोकेश शर्मा के सामने आकर इन चीजों को सामने लाने की, फोन टेपिंग का जिन वापस निकालने की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की, 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को लेकर चर्चा करने की, सिर्फ इसलिए थी कि लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सके। अब कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वोटिंग के बाद रिजल्ट जब सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये सारी कहानी राजनीतिक लग रही है, लेकिन कानूनी भी पहलू क्योंकि इससे जुड़े हैं, ऐसे में कानूनी पहलू और जुड़ेंगे, कुछ धाराएं जुड़ेंगे, कुछ लोगों पे अंगुलियां उठेंगी, कुछ लोगों पे केस दर्ज हो सकते हैं और उस केस दर्ज होने के बाद में अदालतों में जब मामला फिर से जा सकता है तो उस मामले में बहुत सारे लोग फिर से उलझ सकते हैं और यह मामला बहुत लंबा खिंच सकता है। फिलहाल तो कहानी यह है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक लग रहा है। अब इस राजनीतिक काली शाही में से किसका मुंह काला होगा, किसके हाथ काले होंगे, कौन पाक साफ निकलकर बाहर आ जाएगा, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।